नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। अपनी तैयारी को एक लेवल अप करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। ल्यूसेंट थ्योरी प्लस क्वेश्चन आंसर सीरीज में वर्ल्ड ज्योग्राफी के अंतर्गत आज हम अध्ययन करेंगे जलमंडल का। जलमंडल संपूर्ण पृथ्वी का 3/4 भाग लगभग 71% पर जलमंडल का विस्तार है। उत्तरी गोलार्ध का 60.7% और दक्षिणी गोलार्ध का 80.9% भाग महासागरों से ढका हुआ है। पृथ्वी पर उपस्थित जल की कुल मात्रा का 97.5% यानी कि 97.5% जल महासागरों में है, जो कि खारा है। जल राशि का मात्र 2.5% भाग ही स्वच्छ जल या मीठा जल है। धरातल पर गिरने वाले जल का लगभग 59% भाग महासागरों में एवं अन्य स्थानों से वाष्पीकरण के द्वारा वायुमंडल में चला जाता है। शेष भाग धरातल पर बहता है, कुछ भूमि में रिस जाता है और कुछ भाग हिम नदी का रूप ले लेता है। महासागरीय जल के दो महत्वपूर्ण गुण हैं, एक तो तापमान और एक लवणता। जलमंडल यानी कि हाइड्रोस्फीयर, जहां भी आप हाइड्रो शब्द देखते हैं तो इसका मतलब यह है कि वो जल से जुड़ा हुआ है, का वह बड़ा भाग जिसकी कोई निश्चित सीमा ना हो उसको महासागर कहते हैं। भूगोलविदों ने पृथ्वी के महासागरीय भाग को 4 महासागरों में विभाजित किया है। उनके नाम है प्रशांत, अटलांटिक, हिंद एवं आर्कटिक। सबसे बड़ा प्रशांत महासागर है। महासागरों की औसत गहराई 3800 मीटर तथा स्थल की औसत ऊंचाई 840 मीटर होती है। स्थल की ऊंचाई तथा महासागरों की गहराई को उच्च तामितीय वक्र या हाइप्सोग्राफिक मीट्रिक कर्व द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। समुद्र जलमंडल का वह बड़ा भाग जो 3 तरफ जल से घिरा हो और एक तरफ महासागर से मिला हो वो समुद्र कहलाता है। ठीक है, 3 तरफ जल से घिरा है और एक तरफ से वो महासागर में मिल रहा है, वो समुद्र है। खाड़ी यानी कि गल्फ समुद्र का स्थलीय भाग में प्रवेश कर जाने पर जो जल का क्षेत्र बनता है उसे खाड़ी कहते हैं। उसके बाद आपके बात आती है बे की। इसका 2 किनारा स्थल से घिरा होता है और एक तरफ टापुओं का समूह होता है, दूसरी तरफ का मुहाना समुद्र से मिला होता है, तो इसे हम बे कहते हैं। सामान्यतः महासागरीय जल का तापमान लगभग 5 डिग्री सेल्सियस से 33 डिग्री सेल्सियस के बीच रहता है। महासागरीय जल की सतह का औसत दैनिक तापांतर नगण्य होता है, लगभग 1 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब तटीय सीमा वाले देशों की बात करेंगे तो हम देश और लंबाई की बात करेंगे तो सबसे पहले पर कनाडा आता है आपका, फिर नॉर्वे, इंडोनेशिया, रूस, फिलीपींस, जापान, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए, अंटार्कटिका, न्यूजीलैंड और चीन। ठीक है, तो क्या होता है कि ये जो देश हैं आपके, ये आरोही या अवरोही क्रम में लगाने के लिए आ जाते हैं कि तटीय सीमा वाले ये जो देश हैं ये बड़े से इनके छोटे क्रम में या छोटे से बड़े क्रम में इनकी तटीय सीमा को लगाएं। ठीक है, महासागरीय जल का उच्चतम वार्षिक तापक्रम अगस्त में एवं न्यूनतम वार्षिक तापक्रम फरवरी में अंकित किया जाता है। ठीक है, तो उच्चतम जो वार्षिक तापक्रम है यानी कि एक साल के अंतर्गत जो औसत हम तापक्रम लेते हैं वो अगस्त में और न्यूनतम जो होता है वो फरवरी में होता है। आकार में अंतर के कारण अटलांटिक महासागर में वार्षिक तापांतर प्रशांत महासागर की अपेक्षा अधिक होता है। उत्तरी गोलार्ध में दक्षिण गोलार्ध की तुलना में तापांतर अधिक होता है। ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीपीय शेल्फ आर्कटिक महासागर का साइबेरियन शेल्फ है। अच्छा देखिए, अब देखिए महाद्वीपीय शेल्फ क्या होता है कि अगर एक महाद्वीप लें, उस महाद्वीप का जो भी हिस्सा है वो अपेक्षाकृत उथले पानी के क्षेत्र के नीचे डूबा हुआ है। ठीक है, जहाँ पर जो पानी का क्षेत्र है वो ज़्यादा गहरा नहीं है, तो उसे हम शेल्फ समुद्र के नाम से या महाद्वीपीय शेल्फ के नाम से जानते हैं। ठीक है, जहाँ पर गहराई ज़्यादा ना हो। अब कुछ महत्वपूर्ण गर्त की बात करते हैं। सबसे गहराई की अगर बात करेंगे तो मैरियाना ट्रेंच या मैरियाना गर्त का नाम आता है, ये प्रशांत महासागर में। शुरुआत के तीनों जो है वो प्रशांत महासागर में ही हैं। ठीक है, सेकंड पर आता है टोंगा, ये भी, और मिंडनाओ, ये भी प्रशांत महासागर में है। 4th नंबर की बात करेंगे तो प्यूर्टो रिको आता है, ये अटलांटिक महासागर में है। रोमशे दक्षिणी अटलांटिक महासागर में है और सुंडा पूर्वी हिंद महासागर यानी कि जावा द्वीप में है। वर्तमान में लगभग 57 गर्तों को खोजा गया है, जिनमें 32 प्रशांत महासागर में, 19 अटलांटिक महासागर और 6 हिंद महासागर में है।
महाद्वीपीय शेल्फों पर लंबे समय तक प्राप्त स्थूल तलछटी अवसाद जीवाश्मी ईंधनों के स्रोत बनते हैं। महाद्वीपीय शेल्फ प्रत्येक महाद्वीप का विस्तृत सीमांत होता है जो अपेक्षाकृत उथले समुद्रों तथा खाड़ियों से घिरा हुआ होता है। शेल्फ अत्यंत तीव्र ढाल पर समाप्त होता है और इसकी औसत प्रवणता 1 डिग्री या उससे कम होती है। ठीक है, अगर गणित की बात करेंगे तो प्रवणता में मतलब होता है घट ढलान से। महाद्वीपीय ढाल की औसत गहराई 200 मीटर से 3000 मीटर के बीच होती है। लवणता को प्रति हजार में व्यक्त करते हैं और समुद्री जल की औसत लवणता लगभग 35 प्रति हजार होती है। ठीक, 24.7% की लवणता को खारे जल को सीमांकित करने का उच्च सीमा माना गया है। ठीक है, यानी इतनी सीमा है तो वो उच्च है। समान खारेपन वाले स्थानों को मिलाकर खींची गई रेखा को समलवण कहते हैं। समलवण रेखा यानी कि आइसोहेलाइन। 20 डिग्री से 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 10 से 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के मध्य सबसे अधिक लवणता पाई जाती है। तुर्की की वॉन झील की लवणता सबसे अधिक है, 330% है, और दूसरा मृत सागर की है 238%। तो आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि इनमें से किसकी लवणता सबसे अधिक है, तो वो वॉन झील की है। वॉन झील तुर्की में है। अच्छा, आंसर हमेशा ऑप्शंस के हिसाब से होते हैं। अब मान लीजिए आपको वॉन झील दिया ही नहीं हुआ है तो फिर आप जो सेकंड है उस पर जाएंगे तो वो मृत सागर का है। लवणता साधारणतः गहराई के साथ बढ़ती है तथा एक स्पष्ट क्षेत्र जैसे कि हेलोक्लाइन कहा जाता है में यह तीव्रता से बढ़ती है। समुद्री जल की बढ़ती लवणता उसके घनत्व को बढ़ाती है। उच्च लवणता वाला समुद्री जल प्रायः कम लवणता वाले जल के नीचे बैठ जाता है। ठीक है, जहाँ कम लवणता होगी वो ऊपर होगा और जो उच्च लवणता वाला समुद्री जल होगा वो प्रायः नीचे बैठ जाएगा। भूमध्य सागर की लवणता उच्च वाष्पीकरण के कारण अधिक होती है। गाइओट सपाट शीर्ष वाले समुद्री पर्वतों को कहते हैं। ठीक है, प्रशांत महासागर में गुआम द्वीप के समीप स्थित मैरियाना गर्त सबसे गहरा गर्त है। इसको हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं। इसकी गहराई लगभग 11 किलोमीटर या 11,022 मीटर है और इसे चैलेंजर गर्त के नाम से भी जानते हैं। आगे बात करते हैं शोल। जलमग्न उत्थान का वह भाग जहां जल की गहराई छिछली होती है उसे शोल कहा जाता है। यह प्रवाल से बना हुआ नहीं होता है, यह आपको ध्यान रखना है। ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड के समीप संसार की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति है और ये प्रशांत महासागर में है। प्रशांत महासागर यह अपने संलग्न समुद्रों के साथ धरातल का 1/3 भाग को ढकता है। इसका क्षेत्रफल 16,57,23,740 वर्ग किलोमीटर है। इसकी आकृति त्रिभुजाकार है, कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, एवं क्षेत्रफल संपूर्ण स्थल के क्षेत्रफल से अधिक है। इसके शीर्ष बेरिंग जल डमरू मध्य पर व आधार अंटार्कटिक महाद्वीप पर है। ठीक, तो अगर बात करेंगे तो कहाँ हो गया इसका शीर्ष, कहाँ पर, बेरिंग जल डमरू मध्य और आधार जो है इसके अंटार्कटिक महाद्वीप। भूमध्य रेखा पर इसकी लंबाई 16,000 किलोमीटर से भी अधिक है। इसके पश्चिम में एशिया तथा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, पूर्व में उत्तरी एवं दक्षिणी अमेरिका तथा दक्षिण में अंटार्कटिक महाद्वीप है। प्रवाल भित्तियां प्रशांत महासागर की प्रमुख विशेषता है। इस विशाल महासागर में कुल मिलाकर 2000 से भी अधिक द्वीप हैं। प्रशांत महासागर का अधिकांश तटवर्ती सागर पश्चिमी भाग में है। इसमें बेरिंग सागर आ जाता है, आखोटस्क आ जाता है, जापान सागर, पीस सागर, पूर्वी चीन सागर, ये सारे महत्वपूर्ण सागर इसमें आते हैं। पूर्व की ओर केवल कैलिफोर्निया की खाड़ी ही प्रसिद्ध है और इसके बेसन की औसत गहराई 7,300 मीटर है। चलिए अब देखते हैं विश्व के 10 सबसे बड़े जल क्षेत्रफल वाले देश। तो सबसे पहला आपका आता है कनाडा, रूस, यूएसए, भारत, चीन। तो बेसिकली जैसे मैंने आपको अभी बताया था, ये आपके आरोही या अवरोही क्रम में लगाने के लिए आते हैं, उस हिसाब से आप इनको पढ़िए। ईरान, इथियोपिया, कोलंबिया, इंडोनेशिया और कांगो। तो यहाँ पर अगर कनाडा की बात करेंगे तो इसके कुल क्षेत्रफल का 8.9% भाग जो है वो जल से ढका हुआ है या जल से घिरा हुआ है, सॉरी। यहाँ किसी देश में स्थित सभी प्रकार के जल भाग को जोड़ा गया है, जैसे उस देश में स्थित नदी, झरना, झील, तालाब, जितनी भी वाटर बॉडीज होती हैं सबको जोड़कर यहाँ पर बताया गया है कि इस हिसाब से कनाडा आ गया, फिर रूस आ गया, यूएसए आ गया, भारत आ गया, चीन, ईरान, इथियोपिया, कोलंबिया, इंडोनेशिया और कांगो। वायुमंडल का सामान्य परिसंचरण और उसका महासागरों पर प्रभाव।
वायुमंडल के सामान्य परिसंचरण के संदर्भ में प्रशांत महासागर का गर्म या ठंडा होना अत्यधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि सबसे ज्यादा भाग पर प्रशांत महासागर है। मध्य प्रशांत महासागर की गर्म जल धाराएं दक्षिणी अमेरिका के तट की ओर प्रवाहित होती हैं और पीरू की ठंडी धाराओं का स्थान ले लेती हैं। ठीक है, मध्य प्रशांत महासागर की गर्म जल धाराएं क्या हुआ, दक्षिणी अमेरिका के तट की ओर प्रवाहित हुई। ठीक है, जैसे यहाँ आपका दक्षिण अमेरिका है, यहाँ आपका नॉर्थ अमेरिका है, तो ये दक्षिण अमेरिका की ओर प्रवाहित होती हैं, पीरू की ठंडी धाराओं का ये स्थान ले लेती हैं। जब ये पीरू के तट पर इन गर्म धाराओं की उपस्थिति को एल नीनो कहा जाता है। एल नीनो घटना को मध्य प्रशांत महासागर और ऑस्ट्रेलिया के वायुदाब परिवर्तन से गहरा संबंध माना जाता है। प्रशांत महासागर पर वायुदाब में यह परिवर्तन दक्षिणी दोलन कहलाता है। इन दोनों दक्षिणी दोलन बदलाव व एल नीनो की संयुक्त घटना को ENSO के नाम से जाना जाता है। और ENSO की फुल फॉर्म क्या होती है, एल नीनो सदर्न ऑसिलेशन। ठीक है, और ऑसिलेशन का मतलब होता है कंपन। ठीक है, यानी कि एल नीनो सदर्न दक्षिणी कंपन। जिन वर्षों में ENSO शक्तिशाली होता है, विश्व के वृहत मौसम संबंधी भिन्नताएं देखी जाती हैं। दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी शुष्क तट पर भारी वर्षा होती है। ऑस्ट्रेलिया और कभी कभी भारत अकालग्रस्त होते हैं तथा चीन में बाढ़ आती है। इन घटनाओं को ध्यानपूर्वक आकलन से संसार के अन्य भागों की मौसम संबंधी भविष्यवाणी के रूप में इनका प्रयोग किया जाता है। अब अटलांटिक महासागर की बात करेंगे। यह संपूर्ण संसार का छठा भाग है। इसका क्षेत्रफल 8,29,63,800 किलोमीटर स्क्वायर है, जो प्रशांत महासागर के लगभग आधा है और संसार के क्षेत्रफल का लगभग 16% है। इसकी आकृति अंग्रेजी के एस आकार से मिलती जुलती है। और कौन सा महाद्वीप है की संरचना एस आकार की है, यह आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। हम महाद्वीप में ये पढ़ चुके हैं। इसके पश्चिम में दोनों अमेरिका तथा पूर्व में यूरोप और अफ्रीका है। दक्षिण में अंटार्कटिका है। उत्तर में ग्रीनलैंड, हडसन की खाड़ी, बाल्टिक सागर, उत्तरी सागर, मग्न तट ये स्थित है। इस महासागर की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता मध्य अटलांटिक कटक है। यह उत्तर में आइसलैंड से दक्षिण में बोवेट द्वीप तक लगभग 14,000 किलोमीटर लंबा तथा 4,000 मीटर ऊंचा है। यह एक जलमग्न कटक है, तो भी इसकी अनेक चोटियां जल से ऊपर उठकर छोटे छोटे द्वीपों का रूप धारण कर गई हैं। तो देखिए कटक क्या होता है, मध्य महासागर कटक क्या होता है। बेसिकली आप इसे मान लें तो ये पर्वत श्रृंखला का ही भाग है, एक विस्तृत पानी के नीचे की पर्वत श्रृंखला जो पृथ्वी के कोर से लगातार बदलती टेक्टोनिक प्लेट से और गर्मी और मैग्मा से उत्पन्न होती है। ठीक है, एजोर्स का बाइको द्वीप तथा केप वर्दे द्वीप इसके प्रमुख उदाहरण हैं। सबसे तीखी चोटी भूमध्य रेखा के निकट सेंट पॉल नामक द्वीप समूह की है। दक्षिणी अटलांटिक महासागर में बरमूडा प्रबाल द्वीप एवं असेंसन, तिस्ता दी काना, सेंट हेलेना, गोवा तथा बोवेट द्वीप ज्वालामुखी द्वीप है। यह महासागर 55 डिग्री उत्तरी अक्षांश के पास अधिक चौड़ा हो जाता है, जहां इसे टेलीग्राफिक पठार के नाम से पुकारा जाता है। तो अब आपसे पूछे कि टेलीग्राफिक पठार किसे पुकारा जाता है, तो ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे किस महासागर को पुकारते हैं। भूमध्य रेखा के निकट रोमांश गंभीर इसे दो भागों में बांटता है। उत्तरी भाग डॉल्फिन श्रेणी तथा दक्षिणी भाग का नाम चैलेंजर कटक है। अटलांटिक महासागर के तटों के साथ बेफिन की खाड़ी, हडसन की खाड़ी, उत्तरी सागर, बाल्टिक सागर, मैक्सिको की खाड़ी, भूमध्य सागर, कैरिबियन सागर ये सारे महत्वपूर्ण सागर हैं। अटलांटिक महासागर की तटरेखा बहुत कटी फटी है। इसके कारण इसकी तटरेखा की लंबाई प्रशांत एवं हिंद महासागर की तटरेखा की कुल लंबाई से अधिक है। कटी फटी तटरेखा पर बहुत अच्छे बंदरगाह होते हैं। व्यापार के दृष्टिकोण से अटलांटिक महासागर संसार का सबसे अधिक व्यस्त महासागर है। हिंद महासागर की बात करते हैं। इसके उत्तर में एशिया महाद्वीप, दक्षिण में अंटार्कटिक महाद्वीप और पूर्व में ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। पश्चिम में इसके अफ्रीका महाद्वीप है। यह एक अर्ध महासागर है। इसका कुल क्षेत्रफल 7,34,25,500 वर्ग किलोमीटर है। यह एक तरफ प्रशांत महासागर और दूसरी तरफ अटलांटिक महासागर से मिलता है। कर्क रेखा इस महासागर की उत्तरी सीमा है। इसमें भारत के दक्षिणी पश्चिमी तट के समीप लक्षद्वीप तथा मालदीव प्रवाल द्वीपों के उदाहरण हैं।
मॉरिशस और रीयूनियन द्वीप ज्वालामुखी प्रक्रिया से उत्पन्न द्वीप हैं। इस महासागर का सबसे बड़ा द्वीप मेडागास्कर है। मेडागास्कर के पूर्व में मॉरिशस द्वीप है। इस महासागर में वास्तविक तटवर्ती सागर दो ही हैं। कौन कौन से हो गए? लाल सागर हो गया और फारस की खाड़ी हो गया। अरब सागर तथा बंगाल की खाड़ी की गणना भी सागरों में ही की जाती है, लेकिन यह हिंद महासागर के उत्तरी विस्तार मात्र ही हैं। डियागो गार्शिया द्वीप इसी महासागर में है। कई बार पूछा जाता है कि डियागो गार्शिया द्वीप कौन से महासागर में स्थित है। आगे बात करते हैं आर्कटिक महासागर। यह उत्तरी ध्रुव के चारों ओर है। ठीक है, उत्तरी ध्रुव पर आपका आर्कटिक हो गया। ठीक, यह आर्कटिक वृत्त के अंदर स्थित है। वास्तव में यह अटलांटिक महासागर का उत्तरी विस्तार है। यह बेरिंग जल संधि नामक उथले समुद्र के सकरे भाग द्वारा प्रशांत महासागर से जुड़ा हुआ है। यह यूरोप, एशिया एवं उत्तरी अमेरिका के उत्तरी तटों से घिरा हुआ है। इसका अधिकांश भाग वर्ष पर हिम की मोटी परतों से ढका रहता है। क्यों? क्योंकि ये ध्रुवीय क्षेत्र में है। सेलिवीस सागर इसी महासागर में है। महासागरों में सबसे बड़ा प्रशांत महासागर एवं सबसे छोटा आर्कटिक महासागर है। ये आपको याद रखना है। चलिए अब इससे संबंधित कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। विश्व का सबसे बड़ा महासागर है प्रशांत महासागर। सबसे छोटा महासागर आर्कटिक महासागर। किस महासागर को छिपता हुआ महासागर कहते हैं? तो ये आर्कटिक को कहते हैं। सबसे छोटा है ये। किस महासागर की प्रमुख विशेषता प्रवाल भित्ति है? ये प्रशांत महासागर की। विश्व के 4 सबसे बड़े महासागरों में से कौन सा शामिल नहीं है? भूमध्य सागर, क्योंकि ये सागर है। मैरियाना ट्रेंच कहाँ पर है? तो आपका ये प्रशांत महासागर में हो गया। और ट्रेंच की अगर बात करेंगे या गर्त की बात करेंगे तो शुरुआत की जो तीनों है वो आपके प्रशांत महासागर में है। क्षेत्रफल के अनुसार महासागरों का सही अवरोही क्रम क्या है? अवरोही क्रम यानी कि बड़े से छोटा। ठीक है, तो बात करें सबसे पहले प्रशांत महासागर आता है, फिर अटलांटिक आता है, फिर हिंद महासागर आता है और फिर आर्कटिक महासागर आता है। महासागरों की सर्वाधिक गहराई मीटर में कितनी है? 11,033 मीटर। महासागरों की औसत गहराई 3,800 मीटर। विश्व का सर्वाधिक चौड़ा महाद्वीपीय मग्न तट किस महासागर में है? ये आर्कटिक महासागर में है। निम्नलिखित में से कौन सा महासागर उत्तर अमेरिका महाद्वीप को स्पर्श नहीं करता? ये आपका हिंद महासागर है। निम्नलिखित में से कौन सा महासागर उत्तर दिशा में एशिया महाद्वीप द्वारा अवरोधित है? हिंद महासागर। ठीक है, अवरोधित का मतलब उसको वो रोक रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा महासागर एक ओर एशिया तथा दूसरी ओर उत्तर अमेरिका महाद्वीप को स्पर्श करता है? प्रशांत महासागर। उत्तर अमेरिका महाद्वीप के पश्चिम में कौन सा महासागर स्थित है? प्रशांत महासागर। अग्निवलय रिंग ऑफ फायर की उपस्थिति किस महासागर में पाई जाती है? प्रशांत महासागर। अटलांटिक महासागर का सबसे गहरा भाग प्यूर्टो रिको ट्रेंच है। वर्तमान भूमध्य सागर को किस प्राचीन महासागर का अवशेष माना जाता है? टेथिस महासागर को। निम्नलिखित में सबसे कम गहरा महासागर कौन सा है? आर्कटिक। द ग्रेट ओशन ट्रेड मार्ग उत्तरी अटलांटिक महासागर को कहते हैं। बरमूडा त्रिभुज किस महासागर में अवस्थित है? उत्तरी अटलांटिक में। समुद्र पृथ्वी की सतह का लगभग 70% घेरे हुए हैं। कौन सा सागर महासागरीय मरुभूमि के रूप में अभिहित किया जाता है? यह सारगैसो सी या सारगैसो सागर। सारगैसो सागर अवस्थित है उत्तरी अटलांटिक महासागर में। तस्मान सागर किसके मध्य अवस्थित है? ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच। ये हमने महाद्वीपों में भी पढ़ा था। निम्नलिखित में से किस सागर की सीमाएं 3 महाद्वीपों को स्पर्श करती हैं? भूमध्य सागर। निम्नलिखित सागरों में से किसके चारों ओर समुद्री धाराएं प्रवाहित होती हैं? सारगैसो सागर। ब्लैक सी या काला सागर किस देश के दक्षिण में स्थित है? ये रूस के। निम्नलिखित में से कौन सा देश काला सागर को स्पर्श नहीं करता है? तो ये देखिए आपका कजाकिस्तान है। निम्नलिखित में से कौन सा देश भूमध्य सागर को स्पर्श नहीं करता? जॉर्डन। चलिए तो पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, स्टे विद मी।